ज़ू टीवी। एक छोटे से गांव में माया नाम की एक प्यारी और बहादुर लड़की रहती थी। माया की उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन उसके साहस और चतुराई के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। वह अपनी माँ के साथ रहती थी और जंगल के पास बने उनके घर में हमेशा पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। माया को पक्षियों से बहुत प्यार था। हर सुबह वह उन्हें दाना डालने के लिए पास के जंगल में जाती। एक दिन जब माया जंगल में दाना डालने गई, तो उसने एक अद्भुत पक्षी देखा। ये पक्षी साधारण पक्षियों से बिल्कुल अलग था। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे चमकदार रंगों से भरे हुए थे। उसकी आंखें चमचमाती और चोंच सुनहरी थी। माया ने ऐसा पक्षी पहले कभी नहीं देखा था। तुम कितने सुंदर हो, माया ने हैरानी से कहा। पक्षी ने माया की ओर देखा और अपनी मीठी आवाज में कहा, धन्यवाद माया, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। माया हैरान हो गई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने पूछा। पक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मुझे सभी बहादुर बच्चों के बारे में पता होता है और तुम उनमें सबसे खास हो। माया को यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक जादुई पक्षी से बात कर रही है। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? पक्षी ने बताया, मैं तुम्हारी मदद लेने आया हूँ। पास के जंगल में एक बूढ़ा पेड़ है जिसे बुरी ताकतें नुकसान पहुँचा रही हैं। अगर वो पेड़ मर गया तो जंगल की सारी हरियाली और पक्षी गायब हो जाएंगे। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। माया ने बिना सोचे समझे कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मुझे बताओ क्या करना होगा। पक्षी ने उसे समझाया कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में वो बूढ़ा पेड़ है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है क्योंकि बुरी ताकतें उसे बचाने नहीं देती। अगली सुबह माया और वो जादुई पक्षी जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़े। रास्ते में घना अंधेरा था और अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। माया थोड़ा डर गई, लेकिन उसने अपने डर को अपने हिम्मत से हरा दिया। जब वे बूढ़े पेड़ के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ चारों ओर कांटे फैले हुए थे और पेड़ सूखने लगा था। माया ने पक्षी से पूछा, हमें इसे कैसे बचाना है? पक्षी ने कहा, तुम्हें इस पेड़ के पास खड़े होकर अपनी सच्चे दिल की दुआ करनी होगी। तुम्हारे साहस और विश्वास से यह पेड़ फिर से हरा भरा हो सकता है। माया ने अपनी आंखें बंद की और दिल से दुआ की, हे जंगल के भगवान, इस पेड़ को बचा लो। ये पूरे जंगल की जान है। मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा इसकी रक्षा करूंगी। जैसे ही माया ने अपनी प्रार्थना पूरी की, पेड़ में जादुई चमक आ गई। उसकी सूखी शाखाएं हरी भरी हो गईं और चारों ओर खुशबू फैल गई। कांटे गायब हो गए और जंगल फिर से जीवंत हो गया। पक्षी ने खुशी से कहा, माया, तुम्हारी बहादुरी और दुआ ने इस जंगल को बचा लिया। तुम सचमुच अद्भुत हो। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति की देखभाल करें। मैं हमेशा इसकी रक्षा करूंगी। पक्षी ने माया को अलविदा कहा और उड़ गया। माया ने उस दिन से यह ठान लिया कि वह न केवल अपने गांव बल्कि पूरे जंगल की रक्षा करेगी। गांव वाले भी उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए और सभी ने मिलकर जंगल की देखभाल शुरू कर दी। इस तरह माया की बहादुरी और उसके प्यारे जादुई पक्षी की मदद से जंगल हमेशा के लिए हरा भरा और खुशहाल हो गया। सीख, प्रकृति की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम हिम्मत और सच्चे दिल से काम करते हैं तो चमत्कार होते हैं।